हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में कुछ ऐसी ट्रिक को सीखने वाले हैं जो कि आपको शायद ना पता हो। देखिए, बहुत से लोग हैं एमएस वर्ड में वर्क को तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम बनी हुई है, वो नहीं जानते हैं, उसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड की फाइल को हम अगर रीनेम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एमएस वर्ड की फाइल में हम अगर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, एमएस वर्ड की फाइल को यदि हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव करेंगे, अगर हम एमएस वर्ड की फाइल को ईमेल के माध्यम से भेजना चाह रहे हैं तो कैसे भेजेंगे, एमएस वर्ड की फाइल को डिलीट कैसे करेंगे। ऐसी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो कि एमएस वर्ड की बारीकी है, जिनको सीखना आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आप एमएस वर्ड पे अगर टाइपिंग कर लेते हो, कोई फाइल बना लेते हो, तो उससे आपका काम चलने वाला नहीं है जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानोगे। तो इसलिए आप इस पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, सीखें और समझें। हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु सूरज सर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करें और बहुत ही कम समय में अपनी पूरी क्लास को ख़त्म करके और बहुत सी नई नई जानकारियों को लें। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को समझ में आए तो आप सभी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि एमएस वर्ड की फाइल को अगर हम रीनेम करना चाह रहे हैं, जैसे अब रीनेम होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपने किसी फाइल को बनाया, जैसे यहाँ एक फाइल है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये फाइल नेम है मुक्कू के नाम से ये जो फाइल सेव है, वो देख सकते हैं आप। कुछ इस प्रकार से इसमें डेटा बना के रखा गया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो फाइल नेम है, जो मुक्कू लिखा हुआ है, वो गलत हो गया है, हम इसको सुधारना चाहते हैं, इसको रीनेम करना चाहते हैं, यानी इसके फाइल के नेम को बदलना चाहते हैं। तो किस प्रकार से बदलेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, आपको करना क्या होता है, आप अगर अपने माउस से बदलना चाह रहे हो इसके फाइल नेम को, तो आप करोगे क्या, अपने एमएस ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे और फिर उसके बाद यहाँ आपको एक कमांड शो हो रहा होगा सेव एज का। इस पे जाके आप जब क्लिक करते हो तो आपका जो फाइल नेम है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होता है। इसको आप यहाँ से डिलीट करके और यहाँ पे अपना जो नया नाम आपको लेना है, नया नाम रखना है, उस नाम को आप रख के और यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। अन्यथा आप चाहते हो कि शॉर्टकट की के माध्यम से हम इसको सेव करें, तो उसके लिए आप करोगे क्या, अपने कीबोर्ड से फंक्शन की में से आपको F12 की बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप F12 की बटन को प्रेस करते हैं, आपका सेव एज का कमांड ओपन हो जाता है। और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी इच्छानुसार नाम को। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया रघु, ठीक है। और रघु लिखने के बाद मैंने किया क्या कि यहाँ से माउस से अगर आप करना चाह रहे हो तो सेव पे जाके क्लिक कर दो, अन्यथा अपने कीबोर्ड से इंटर की बटन को प्रेस कर दो। और अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो रघु के नाम से यहाँ पे सेव हो गई है। अगर अब आप अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप अपने एमएस वर्ड को ओपन करें। सबसे पहले ओपन करने के बाद फिर आप कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करें या फिर एमएस ऑफिस बटन पे जाके और ओपन कमांड पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपने फाइल के नेम को, यानी जिस नाम से आपने फाइल को बनाया था उस नाम को आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे मैंने लिख दिया RA। देखिए, जैसे RA लिखते हैं तो सबसे ऊपर जो हमारी फाइल बनी है, जिस नाम से वो नाम आ जाता है, हम उस पर क्लिक करते हैं और हमारी फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे दूसरा वर्क हमारा क्या है, देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक फाइल बनाई, कुछ हमने लिखा और लिखने के बाद फिर हमने किया क्या कि इस फाइल को सेव करना चाहा। तो सेव करना तो आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार। अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो सीख लो। देखो यहाँ पे करना क्या है, सेव करने का तरीका, आप ऑफिस बटन पे जाओ और यहाँ सेव कमांड पे क्लिक करो, अन्यथा आप कंट्रोल के साथ एस प्रेस करो अपने कीबोर्ड से
और फिर उसके बाद यहीं से आप अपनी फाइल के नेम को, यानी जिस नाम से आप अपनी फाइल को, आपने कोई एप्लीकेशन लिखा है या आपने कोई एग्ज़ाम पेपर बनाया है या स्कीम बनाया है या जो भी डेटा आपने बनाया है अपने MS वर्ड में, उस नाम को आप यहाँ पे लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी, और अभी लिखने के बाद अब यहीं पे आप कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप देख लें, सीख लें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने फाइल में पासवर्ड को लगाना चाहते हैं, यानी पासवर्ड लगा दें कि हमारी जो फाइल है वो कोई और बिना मेरे परमिशन के ओपन न कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। देखिए, आप करेंगे क्या, जैसे ही आप फाइल के नेम को यहाँ पे लिखते हैं, फाइल के नेम को लिखने के बाद फिर आपके जहाँ पे लिखा हुआ है सेव कमांड के जस्ट बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे टूल्स का, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि टूल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही टूल्स पे आप क्लिक करते हो, फिर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं, इनमें से आपको जर्नल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जर्नल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आपको करना क्या होता है, जहां पे लिखा हुआ है पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू ओपन के सामने आप जो भी पासवर्ड अपनी फाइल में लगाना चाहते हो, अपनी इच्छानुसार उस पासवर्ड को आप लगा दो। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहें तो मॉडिफाई पे भी आप वही पासवर्ड लिखें जो आपने पासवर्ड ऊपर लिखा है, अन्यथा आप सीधा सा इंटर की बटन को प्रेस करें, और जैसे ही आप इंटर की बटन को प्रेस करते हैं तो आपके सामने आ जाता है कंफर्म पासवर्ड, यानी आप कंफर्म करो कि जो पासवर्ड आपने लगाया वही दोबारा से यहाँ पे री इंटर करो, और री इंटर करने के बाद आप यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दो, अन्यथा अपने कीबोर्ड से इंटर की बटन को प्रेस कर दो। फिर इसी में दूसरा काम क्या है उसको आगे देखते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि सेव की बटन पे क्लिक कर दिया, और जैसे ही हम यहाँ पे सेव की बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमने जो पासवर्ड लगाया वो लगा या नहीं लगा। बड़े ही ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आपकी फाइल जो है वो अभी के नाम से सेव है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया। कट करने के बाद दोबारा से अपने MS वर्ड को ओपन किया, और ओपन करने के बाद हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी। अभी को जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमसे पासवर्ड मांगा जाता है, यानी आप बहुत ही आसान तरीके से पासवर्ड लगाना सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखा है तो दोबारा से वीडियो को बैक करके और फिर से देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड हमने डाला था। जैसे मैंने डाला था 1 2 3 4, और अब हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो फाइल है वो ओपन होके आ जाएगी। आशा करता हूँ कि ये भी ट्रिक आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम इसी में अगला वर्क सीखेंगे कि अगर हम अपने MS वर्ड की फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, यानी हमें ढूंढना ना पड़े कि हमारी फाइल कहाँ पे है, कहाँ छिपी हुई है। जैसे होता क्या है कि आप जब अपने MS वर्ड को ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद आप अपनी फाइल को ढूंढते हो। मान लीजिए 15 20 25 30 फाइलें आपने बना ली, तो आपकी फाइल जो बनी होती है, जिसकी आपकी ज़रूरत होती है, वो आपकी फाइल जो है वो बहुत नीचे चली जाती है। तो होता क्या है कि हमें ढूंढना पड़ता है कि हमारी फाइल कैसे ओपन हो। हमने वो फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट बनाई थी, तो अब पता चला 1000 फाइल आपके डॉक्यूमेंट पे सेव है, तो 1000 में आपको एक फाइल ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। तो आप उसके लिए करेंगे क्या कि अपनी फाइल को कहीं बाहर एक सुरक्षित स्थान पे रख लेंगे। आपको बिना ढूंढे हुए फट से आपकी फाइल मिल जाए और आप तुरंत ओपन कर ले। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, चलिए देखते हैं कि हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे किस प्रकार से सेव करें। आपने सबसे पहले वर्क सीखा कि अपनी फाइल को हम रीनेम कैसे करें। जिस प्रकार से आपने रीनेम किया उसी प्रकार से सेम आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की के माध्यम से अगर करना चाहते हो तो F12 की बटन को प्रेस करोगे, और F12 की बटन जैसे ही प्रेस करते हो अब आपके सामने सेव एज का ऑप्शन
ओपन होके आ जाता है। देखिए मैंने इसमें से आपको सेव का ऑप्शन बता दिया, ठीक है। सेव का ऑप्शन बताने के बाद मैंने आपको इसमें से अपने MS वर्ड की फाइल में पासवर्ड को लगाना बता दिया। अब तीसरा वर्क क्या है कि हम यहीं से अपने फाइल को डेस्कटॉप पे कैसे सेव करें ये भी जानना है। तो आप करेंगे क्या कि आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा होगा साइड में डेस्कटॉप का, जहां पे डेस्कटॉप लिखा है उस पर आप जाके क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारी फाइलें जितनी भी डेस्कटॉप पे सेव है वो ओपन होके आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद आप सेव कमांड पे क्लिक कर दो और फिर उसके बाद अपनी फाइल को यहाँ से क्लोज कर दो। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो फाइल है वो इस साइड पे आपके डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। यानी आप जैसे ही अपने कंप्यूटर को ओपन करेंगे आप अपनी फाइल को तुरंत बाहर से ही यानी डेस्कटॉप से ही इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो सभी जानते होंगे कि हम अपने माउस से अपने एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद ओपन कमांड पे क्लिक करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अन्यथा हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, तो जैसे ही डबल क्लिक करते हैं देखिए आपकी फाइल ओपन हो गई है। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने जो पासवर्ड लगाया अपने MS वर्ड की फाइल पे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, इंटर करना है। जैसे मैंने लगाया था 1 2 3 4 और उसके बाद इंटर की बटन जैसे ही प्रेस किया हमारा जो एप्लीकेशन है जो हमने लिखा था अपने MS वर्ड की फाइल में वो हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। तो आशा करता हूं आप सभी भी समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और अच्छी अच्छी वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं, बहुत अच्छी जानकारी को लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल की समस्त वीडियो को स्टेप बाय स्टेप करके एक एक वीडियो को देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कंप्यूटर में तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारा नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है। देखिए मैंने आपको नेक्स्ट वर्क बताया था कि अगर हम अपनी फाइल को, अपने MS वर्ड की फाइल को ईमेल के माध्यम से भेजना चाह रहे हैं तो कैसे भेजेंगे। बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे देखना है कि हम अपनी फाइल को ईमेल के माध्यम से कैसे भेजेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। आपको करना क्या होता है कि आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सेंड का, सेंड पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पे जाएंगे आपके जस्ट उसी के बगल आपको एक ऑप्शन शो होगा ईमेल का। आपको सिंपल सा करना क्या है कि ईमेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक एप्लीकेशन ओपन होगा। आपको यहाँ से करना क्या होगा, देखिए बड़े ही ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच्ड। अटैच्ड के सामने आपको अपनी फाइल यानी जिस नाम से आपकी फाइल बनी हुई थी वो आपकी फाइल अटैच हो चुकी है, यानी वो फाइल आपकी इसमें आ चुकी है। सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, जो विषय है वहाँ पे फाइल नेम ही लिखा था, लेकिन आप इसको डिलीट करके अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट डालना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन लिखा है या जो भी वर्क आपने किया हो, स्कीम बनाया है या एग्जाम पेपर बनाया है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि क्लास फर्स्ट का एग्जाम पेपर है या फिर ये एप्लीकेशन है, उसको आप सब्जेक्ट में डाल के और फिर उसके बाद यहाँ अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ जिसके पास आप भेजना चाह रहे हैं उसकी ईमेल आईडी डालेंगे और फिर उसके बाद आप सेंड कर देंगे। लेकिन आपको सबसे पहले तो ध्यान ये देना है कि आपका जो कंप्यूटर हो वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। जब तक आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप किसी के पास मेल नहीं कर सकते हो। इसलिए आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के बाद फिर आप सब्जेक्ट डाल दें, अपनी फाइल को अटैच कर दें और जिसके पास भेजना चाहते हैं ईमेल आईडी को आप डाल के और उसके पास सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और फाइल इसमें अटैच कर दें तो आप करेंगे क्या, इसी में इंसर्ट टैब में जाएंगे
और यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अटैच फाइल का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी फोटो है या कोई एप्लीकेशन है या कोई भी चीज़ है आप यहाँ से इसी में अटैच करा के, और जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक फाइल ली मैंने और इसको इंसर्ट करा दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि एक ही फाइल थी हमारे पास अभी और अब हो चुकी हैं 2 फाइल, यानी 2 फाइल अटैच हो चुकी हैं। तो हम इस प्रकार से किसी के पास ईमेल को बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं। अब हम लोग अगला वर्क सीखेंगे MS वर्ड में। हमें सीखना है कि मान लीजिए आपने इस फाइल को बनाया, ठीक है, अभी के नाम से अभी आपने एक फाइल बनाई थी। अगर आप उस फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? देखिए, एक तो तरीका है कि यहाँ बाहर पड़ा हुआ है, आप यहीं से जाके और क्लिक करके डिलीट की बटन को प्रेस करोगे और आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार से हम ना डिलीट करें, मान लीजिए आपने कोई भी फाइल डेस्कटॉप पे नहीं सेव हुई है, वो इंटरनल स्टोरेज में है, जैसे लोकल C लोकल D में है, तो उसको आप कैसे डिलीट करोगे? देखिए, आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ E की बटन को प्रेस करना है और फिर उसके बाद अब आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट पे जाना है। ये आपका जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मान लीजिए हमें ये विपिन नाम की जो फाइल है इसको डिलीट करना है, तो हम करेंगे क्या, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ डिलीट की बटन को प्रेस करके और इंटर की बटन को प्रेस कर देंगे तो हमारा ये देखिए जो विपिन नाम की फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। यानी आप सब भी अपनी MS वर्ड की फाइल को अगर डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ। अब अगला वर्क क्या है, हमें सीखना है कि हम अगर अपने MS वर्ड में हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्यारे बच्चों से बताऊंगा कि अगर आप MS वर्ड में हिंदी की टाइपिंग सीखना चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप मुझे 5 दिन का समय दें, आपको मैं हिंदी टाइपिंग बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, हिंदी टाइपिंग 1-2 दिन बहुत कठिन लगती है, लेकिन जितना कठिन लगती है उतना कठिन वो होती नहीं है। कारण क्या है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को सीखते नहीं हो तब तक वो बहुत टफ लगता है, लेकिन जिस दिन आप सीख जाते हो उस दिन वो कार्य आपका आसान हो जाता है। जैसा आपने कभी साइकिल चलाना जरूर सीखा होगा, तो जब साइकिल को सोचा था चलाने का तब वो कठिन लग रहा था, लेकिन आज आप साइकिल को सांप बना के चलाते हो तो आपको वो बहुत ही आसान लगता है। अर्थात आप हैंडल छोड़ के चलाते हो, पैर उठा के चलाते हो, आपको बहुत आसान लगता है साइकिल को चलाना। उसी प्रकार से आप कीबोर्ड को पलट के चला सकते हो, कीबोर्ड को सीधा करके चला सकते हो। आपको कंप्यूटर सीखना है बहुत ही ढंग से। देखिए, करना क्या है कि हमें सबसे पहले हिंदी का फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज कैसे करेंगे, आप यहाँ पे फॉन्ट पे जाओगे, उसके बाद अपने हिंदी के फॉन्ट को ले लोगे। जब आप यहाँ पे जाते हैं फॉन्ट में तो बहुत से फॉन्ट आपको नीचे जब आप जाएंगे, जैसे मेरे में क्या है कि हिंदी फॉन्ट ऊपर ही मिल गया, शायद आपके पास ऊपर ना दिख रहा हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, वीडियो को काटना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है। करना क्या है कि अपने स्क्रॉल बार से आपको नीचे की तरफ चले जाना है, यानी आप फॉन्ट में नीचे की तरफ जाना। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उससे नीचे मत चले जाना। आप करोगे क्या, जब आप नीचे जाओगे यानी छत से नीचे नहीं, आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपका हिंदी का फॉन्ट जो है वो मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप सबसे पहले जिस प्रकार से आपने इंग्लिश की टाइपिंग की थी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, वही आपको यहाँ पे भी लिखना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि आप हिंदी लिखना शुरू कर दिए हैं। अब आपने लिखा क्या है शायद आप ना पढ़ पाएँ क्योंकि आपकी हिंदी वीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक रफ कॉपी लेंगे और रफ कॉपी लेने के बाद हम यहाँ पे एक एक अक्षर को, जैसे आशा करता हूँ कि आप सभी को ABCD तो आती ही होगी, अगर नहीं आती है तो आप ऑल इन वन का एक पहाड़ा खरीदें और सबसे पहले ABCD सीखें, और अगर आती है तो आप अपने रफ कॉपी में A से लेके Z तक सभी अक्षर को लाइन से लिख लें।
जैसा कि आपको लिखना कैसे है देखिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, पहले लिख लें ए, ठीक है, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर उसके बाद ई के बाद जेड आता है शायद, तो आप जेड लिख लें, या अगर नहीं आता है तो आप अपने ऑल इन वन के पहाड़ा से देख के लिख लें। अगर आता है तो व्यवस्थित तरीके से ABCD को लिखें। अब यहाँ पे करना क्या है कि आप ABCD जब लाइन से लिख लें, लिखने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से ए की बटन को प्रेस करें, हिंदी का फॉन्ट करके। देखिए मैंने यहाँ पे ए प्रेस किया तो ए से आता है अंक की मात्रा। शायद आपकी आंख भी कमजोर है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, मैं आपको यहाँ पे बड़ा करके इसको दिखाता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे अंक की मात्रा है, ठीक है। अब हम करते क्या है, ए के सामने अंक की मात्रा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बी को प्रेस करते हैं तो बी से आता है देखिए छोटी ई। यानी इसी प्रकार से आप कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में दोनों प्रकार से आप ABCD को लिखें। और जब आप कैपिटल लेटर को चेक करना चाह रहे हैं, कैपिटल लेटर से कौन सा अक्षर आ रहा है, तो आप कैप्स लॉक को ऑन कर दें अपने कीबोर्ड से। उसके बाद ABCD के सामने जो अक्षर आ रहे हैं उनको लिखते हुए चले जाएं। फिर उसके बाद कैप्स लॉक को ऑफ करके सभी को शिफ्ट के साथ, आप जैसे शिफ्ट के साथ ए प्रेस करें, शिफ्ट के साथ बी प्रेस करें, शिफ्ट के साथ सी प्रेस करें, कुछ इस प्रकार से आप A to Z सभी अक्षरों को लिख के और उनके सामने लिख लें कि कौन सा अक्षर किससे आता है। उसके बाद आपके कीबोर्ड में प्लस है, माइनस है, ब्रैकेट है और कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्वेश्चन मार्क है, इन सभी सिंबल का भी प्रयोग आप लोग शिफ्ट के साथ और विदाउट शिफ्ट कर ले। और उसके बाद अपने रफ कॉपी को लेके और आप, मैं वादा करता हूं कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको हिंदी टाइपिंग आ जाएगी। इंग्लिश के किस वर्ड से कौन सा अक्षर आता है ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको लिखा के और हिंदी की टाइपिंग को किस प्रकार से करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। आपके लिए इसकी वीडियो बहुत जल्द से जल्द लेके आऊंगा, बिल्कुल तय है। और अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, बच्चे परेशान होते हैं। मैं आपको बता दूं कि MS वर्ड का यूज़ क्या होता है। देखिए आप सभी जानते होंगे कि MS वर्ड में हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित जितने भी वर्क होते हैं उनको करते हैं। यानी आप अगर MS वर्ड को सीख लेते हैं, MS वर्ड के बारे में जानकारी हो जाती है आपको, तो आप कोई भी मान लीजिए अपना पर्सनल बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे आप जनसेवा केंद्र CSC सेंटर है आप उसको खोलना चाह रहे हैं, या फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं, या कोई एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, या आप किसी स्कूल में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। और अगर आप MS वर्ड को बेहतर तरीके से सीखना चाह रहे हैं तो हमारे क्लास को ज़रूर देखा करें। अगर आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपको समझ में आया हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी जो लाइव क्लास चलती है वो शाम के 7 बजे से 9 बजे तक चलती है। अगर आप बेसिक नॉलेज जैसे फंडामेंटल से लेके एक्सेल तक, या फिर फंडामेंटल के बाद आप CCC की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो लाइव क्लास चलती है उनमें भी आप लाइव क्लास में जुड़ा करें, उनमें भी आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।